हेलो प्यारे दोस्तों। क्लास 5 हिंदी ये भाषा भारती बुक है जिसमें से हमारा पाठ नंबर 3 जो दिया कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसमें हम लोग इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है हमारा अभ्यास, यह बोध, जो कि सबसे पहले आप सब जान रहे हैं कि पूछा जाता है कि शब्द और उसका अर्थ है। तो चलिए इसका उत्तर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उत्सव, तो उत्सव का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों पर्व। उत्सव का क्या होता है? पर्व। उत्सव पर्व। परिश्रम का क्या होता है? मेहनत। परिश्रम का मेहनत। अब है हृदय, हृदय गम, मतलब इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि मन में बिठाना। और अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड। अतिरिक्त का हो जाएगा दोस्तों अलावा। क्या होता है? अतिरिक्त का अलावा। अब है ग्रहणशीलता, जिसका अर्थ होता है कि प्राप्त करने की क्षमता। ग्रहणशीलता का मतलब प्राप्त करने की क्षमता। जीविका, जीविका का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों पेट भरने का साधन। क्या होता है? पेट भरने का साधन। देखिए, आगे हम सबसे कहा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्द में लिखिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ प्रश्न दिया गया है और इसका उत्तर का है अपने शब्द में लिखना है। नंबर क में का है ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? का है ईश्वर चंद्र का जो जन्म है वो का है कब और कहाँ हुआ था? तो इसके बारे में लिखना है ईश्वर चंद्र का जन्म कोलकाता से, का है कोलकाता से 20 मील दूर विसी गांव में 26 दिसंबर 1920 को हुआ था। किसका जन्म? ईश्वर चंद्र का जन्म। देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति जो थे बहुत ही अच्छे आदमी थे और ये काफी महान व्यक्ति थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र का जन्म जो था वो कोलकाता के 20 मील दूर 20 बीसी गांव में 20 सितंबर 1820 को हुआ था। नंबर खो, क्या ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? सबसे पहले वो कोलकाता कैसे गए और फिर पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया था? तो इसमें कि वे अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल ही चले गए। कैसे प्यारे दोस्तों? तो पैदल ही चले गए। रास्ते में उनके पिताजी ने उन्हें शिक्षा के उपयोग तथा प्रगति के उपाय बताए। किसका उपाय? शिक्षा के उपयोग और प्रगति के उपाय। नंबर गो में कहा है पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल कैसे जोड़ पाए? पाठशाला में अगर अंग्रेजी अंक ना सीखने पर भी ईश्वरचंद्र ने, तो इसने क्योंकि उसने उन्हें रास्ते में मील मील के पत्थर से सीख लिया था। किसके पत्थर से प्यारे दोस्तों? तो मील के पत्थर से। अब ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। किसका दोस्तों? ईश्वर चंद्र की उदारता हो गया और ये हमारा जो दयालुता जो है दोस्तों, दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। तो चलिए लिखना है कि ईश्वर चंद्र रूपम से इतने उदार और दयालु थे कि वे अपने छात्रवृत्तियों अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थी पर खर्च करे। निर्धन का मतलब क्या है दोस्तों? जो बहुत गरीब होता है ना, उसके ऊपर वो खर्च कर देते थे। ठीक है, गरीब। अब ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? ईश्वर चंद्र नाम के साथ विद्यासागर जो है, कहना कि भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। मतलब वो काफी भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और उपाधि क्या चीज का दिया गया था? तो विद्यासागर का उपाधि दिया गया था। किनको?
ईश्वर चंद्र को, इसलिए वह उनका नाम होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपए के नगद नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए? तो लिखना है कि वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में प्रथम आकर उन्हें क्या हुआ था? उनको नगद 100 सैकड़ों के नगद पुरस्कार मिले थे। ठीक है, चलिए नंबर 6 में कहा गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? किनकी घटना पे है दोस्तों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की। तो इसके बारे में लिखना है कि रास्ते की मील के पत्थरों से अंग्रेजी की गिनती सीखी इस घटना ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि यह उन्होंने बिना किसी शिक्षक की सहायता से सीखी, और वो जो मील के पत्थरों से वो सीखी, तो वो सबसे अच्छी शिक्षा वो सीख लिए, वो कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, यह क्या है, सबसे अधिक प्रभावित किया गया था यह घटना जो था। चलिए अब है प्रश्न 3, रिक्त स्थान को भरना है। क्या ईश्वर चंद्र के पिता का नाम? ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था? ठाकुरदास। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था? ठाकुर ठाकुर दास। ठीक है, अब एक धैर्य का सहारा लेने से, और यहाँ पर और आख्यान के सहारे कट जाती है। यहाँ पर आंसर को भरना है नंबर खो में। आप आपत्ति का आपत्ति और रात आपको भर लेना है। और फिर देखिए नंबर गो में कहा है कि जग जग दुर्लभ सिंह ने उसे, यहाँ पर आपको अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। यहाँ पर आपको क्या भरना है? अंग्रेजी। फिर देखिए आपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता है उसमें वे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाया करते थे। क्या करते थे दोस्तों? तो कमजोर विद्यार्थी जो होते थे उनको पढ़ाया करते थे। प्रेम पूर्वक बच्चों पर क्या हुआ? कोई भी यहाँ पर आपको कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, बस ये यही सब आपको भरना। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये उत्तर भी क्या है? दिया गया है। चलिए अब हमसे कहा गया भाषा अध्ययन है। भाषा अध्ययन में प्रश्न 1 में कहा है नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो हमारा कुछ शब्द दिया गया है, इसका सबसे पहले आपको शुद्ध उच्चारण करना है। मेरे साथ आपको एक बार जरूर पढ़ना, या फिर आप स्वयं पढ़ सकते हैं। छात्रवृत्ति, पश्चिम, प्रसिद्ध, श्रेणी, प्रेरणा, उपलक्ष्य, धैर्य। और फिर इसका वाक्य में प्रयोग। चलिए देखते हैं। छात्रवृत्ति, मुझे विद्यालय से हर महीने छात्रवृत्ति मिलती है। पश्चिम, राजस्थान भारत के पश्चिम में है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य जब पूरब में सूर्य अस्त होता है। ठीक है, प्रसिद्ध है मतलब ताजमहल पूरी दुनिया में क्या है? प्रसिद्ध है। श्रेणी के बारे में लिखना है कि मोहित प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। कौन? तो मोहित, ये हमारा हो गया मोहित। प्रेरणा में लिखना है कि हमें ईश्वर चंद्र जी से प्रेरणा मिलती है। किससे? ईश्वर चंद्र से। उपलक्ष्य के बारे में लिखना है कि मैंने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मित्रों को बुलाया। किसके? तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मित्रों को बुलाया। और एक और है मेरे तो धैर्य। इसके बाद लिखना है कि विपत्ति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कहाँ पर दोस्तों? तो विपत्ति जब आती है उसमें हम लोग को धैर्य बनाना चाहिए। ठीक है, धैर्य का मतलब अपने आप पर कंट्रोल करना, छटपटाना ज्यादा नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं धैर्य। देखिए अब क्या, निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। तद्भव शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए माँ, ये हो जाएगा मास। धीरज, धैर्य। पत्थर, पाषाण। घी, घी का घृत। दूध का दूध। बस सही आपको लिख लेना है।
चलिए प्रश्न 3 में कहा गया कि परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर ये हमारा बन जाता है प्यारे दोस्तों परिश्रम पूर्वक। अगर हम परिश्रम में पूर्वक को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा परिश्रम पूर्वक शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिका में से पूर्वक और नीचे शब्दांश जोड़ करके आपको क्या करना है? नया शब्द बनाना है। न्यू। चलिए देखिए जैसे कि यहाँ पर परिश्रम में परिश्रम और पूर्वक या परिश्रम पूर्वक हो इसी तरह से सरलता, विश्वास, प्रेम, उदारता। चलिए देखते हैं सरलता का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया है। हाँ तो एक सेकेंड देखिए सरलता जो है इसमें हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सरलता पूर्वक। बहुत आसान है आप ये खुद भी कर सकते हैं। विश्वास से हो जाएगा मेरे दोस्त विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक। चलिए अब आगे कहा है दोस्तों कि उल्लेख तो उल्लेखनीय है। और देखिए दोस्तों आपको मतलब 4 शब्द दिया गया था जिसमें आपको पूर्वक जोड़ना था और आपको नियय जो दिया है ये इसमें भी आपको 4 शब्द में जोड़ना है। चलिए इसमें हम निंद में जोड़ेंगे तो निंदनीय, गोप से होगा गोपनीय, पूज का हो जाएगा पूजनीय, पठ का हो जाएगा पठनीय। ठीक है ये हमारा भी यहाँ पर भी 4 है वही आपको लिख देना है। प्रश्न 4 में कहा है नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे कुछ शब्द और उनके अभी क्या है विलोम शब्द दिए गए हैं। आप तालिका बनाकर इन्हें आमने सामने लिखिए। आमने सामने तो सत्य का हो जाएगा दोस्तों असत्य, सत्य का असत्य, शिक्षा का उन्नति, धनवान का निर्धन। ये सब क्या है उल्टा शब्द है। ठीक है इसको हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है धनवान का हो गया ये हमारा निर्धन। इसी तरह कठिन का हो जाएगा दोस्तों कठिन का हो जाएगा सरल, आशा का निराशा, नया का पुराना, खट्टा का मीठा। ये हमारा था विलोम शब्द जो आपको लिख लेना है। चलिए प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा जो था वो वहीं पर ये समाप्त हो रहा है। ठीक है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में